हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। हर हमारे जय माता दी। सारे बड़े बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श, माता पिताओं को सभी के एवं सभी स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुबह के बज रहे थे 5:30, तो मैं इधर आ गई थी बाड़े में भैंसों के पास। इधर निकाल रही थी मैं झाड़ू। थोड़ा अंधेरा हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है, थोड़ी लाइट सी चल रही है तो उनसे थोड़ा इतना दिखाई दे रहा है। तो इधर मैं आ गई थी बाड़े में। भैंसों को मैंने बाहर निकाल दिया था और इधर मैं निकालने लग गई थी झाड़ू। इतनी भयंकर ठंडी थी ना, इतनी भयंकर ठंडी थी, बहुत भयंकर वाली ठंडी थी। तो इधर मैं सारे भैंसों के नीचे झाड़ू निकाल लूँगी और इधर मैं झाड़ू ही निकाल रही थी। झाड़ू निकालते निकालते दिन निकल आया था धीरे धीरे। तो मैं इधर आ गई थी। तो इधर मैं गोबर वोबर डाल भर के रख लूँगी। सुबह हो गई थी क्योंकि मैं चाय वाय वगैरह पी के आ गई थी। उधर झाड़ू वाड़ू निकाल के भैंसों निकाल, फिर दोबारा से आके जब अब तो दिन निकल आया था। तो इधर मैं आ गई थी, कचरे वचरे को उठा रही थी। झाड़ू तो मैं पहले ही निकाल गई थी इसमें। तो मैं इधर कचरे को और उसको उठा रही थी। इधर मैं जा रही थी खेत में, दिखा रही थी आपको, गोबर फेंक गई थी, बर्फ़ जमी हुई थी उधर। इधर मेरे बच्चे पी रहे हैं सुबह सुबह दूध। बच्चे दूध पी लिए थे और उसको स्कूल चले जाने के बाद में बज गए थे 9 बजे। फिर से मैं भैंसों के पास आ गई थी क्योंकि मुझे धूप निकल रही थी ना, तो मुझे भैंसें नहलानी थी। तो मैं इन भैंसों को नहला रही थी। और वैसे तो मैं नहला दी थी, इसको नहला रही थी क्योंकि ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसके बीमार हो गई थी। तो जो धूप निकल आई, मैं चलो नहला देते। फिर आ गई थी मैं ऊपर कि बहुत सारे कपड़े पड़े होते बच्चों के, इनके सारे कपड़े। मैं चलो पानी आ रहा था नली में, नीचे से पानी आ रहा था, तो मैं चलो कपड़े धो लेती हूँ पहले, फिर नहाऊंगी। तो इतने सारे कपड़े लेके बैठेगी सर्दी में और ठंडा पानी आ रहा था बहुत भयंकर वाला। तो मैं सारे कपड़े एक एक करके सरफ घोल के सरफ में पटक रही थी क्योंकि सरफ से धोंगे ये वाले कपड़े। क्योंकि बच्चे 2-3 बजे तो स्कूल से आते हैं, फिर पहनते हैं, फिर इतने गंदे नहीं होते। तो मैं सरफ में होकर निकाल देती हूँ इनको, जो इतनी सरफ साबुन की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए मैं कि चलो, फिर मैं उधर देखने चली गई, पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैं वो देख रही थी, पेड़ों से दिखाई नहीं देता तो मैं नीचे से देख रही थी। समरकोट वाला था वो, समरकोट बेच रहा था। तो मैं देख रही थी नीचे होकर मैं कौन बेचने में क्या बेचने वाला आया है। तो मैं उधर से नीचे से देख रही थी क्योंकि ये पेड़ है ना, तो पेड़ों से दिखाई नहीं देते, थोड़ा नीचे होकर देखना पड़ता, इसलिए। तो मैं इधर वापस से आके कपड़े धोने लग गई कि बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं सारे कपड़े धोने लग गई। सारे कपड़ों को मैंने रगड़ लिया था इधर, एक एक करके सारे कपड़े धो लिए थे।
कपड़ों को धोने के बाद भी इधर मैं चलो पानी भर गया था उधर में मैं चलो अब धो के इनको पानी में होके निकाल दे, तो पानी में होके निकालने लगे। और इधर ही तार बन रहा था, रस्सी बांध रखी है मैंने ऊपर ही, तो इधर ही सुखा देती हूँ मैं। एंड टू एंड धो के इधर ही सुखा देती हूँ। तो इधर ही ऊपर ही है हमारा सारा काम। इधर वो देखो डेगची रखी है भैंस का वाट बनता है उसमें इतनी बड़ी में, तो मैं सारे कपड़े इधर ही धो के सुखा रही थी। फिर कपड़े धोने के बाद में नहाना ही रहेगा बस। और इधर धूप आ जाती है, अभी थोड़ी देर में धूप आ जाएगी, सारे दिन धूप रहेगी तो कपड़ा इधर ही सूख जाएंगे, मुझे किधर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो पीछे वाली छत है ना, उस पर सुखा जाती हूँ फिर मैं। और उधर मेरी नली चली रही थी, मैं उसको 4 बाल्टी में लगा दूँगी तब तक कपड़े धो लेती हूँ। ये चलती है तो फिर इतनी पानी की ज़रूरत नहीं रहती। और शाम के टाइम साढ़े 4 तो नहीं 4 बज रहे थे, तो इधर मैं आ गई थी खेत में। इधर आ गई थी बथुआ तोड़ने, क्योंकि बथुआ और सरसों की बनानी थी मुझे सब्जी, तो मैं बथुआ तोड़ने आ गई थी। इधर सरसों का खेत तो आप पीछे ही रह गया, तो उसमें से तोड़ के लाऊंगी। तो मैं इधर ये जई वो रखी है, दूर से ऐसे ही दिख रही है यानी, फिर इसमें से तोड़ के ले जाऊंगी सारा बथुआ। बहुत सारा बथुआ हो रहा था तो मैं इसमें से बथुआ तोड़ के ले जाऊंगी, तो इसलिए मैं आ गई थी खेत में। अगर मेरी ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पीछे से पेड़ भी दिख रहे हैं, और इधर देखो आसमान कितना अच्छा दिख रहा है ब्लू कलर का। इसलिए मैं बथुआ तोड़ के नीचे हो गया। इधर मैं बथुआ तोड़ ली थी, उधर और तोड़ रही थी। इधर तोड़ते तोड़ते फिर उनके आगे निकल जाएंगे। देख कितना व्यू देखो, कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो इधर मैं बहुत सारा बथुआ तोड़ रही थी, क्योंकि ये क्या उबालते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए तो मैं बहुत सारा बथुआ तोड़ लूँगी इधर। बथुआ तोड़ के मैं आ गई थी इधर। इधर मैंने बथुआ और सरसों काट के उबाल ली थी। उबालने के बाद में मैं जला रही हूँ चूल्हे पे बनाती हूँ मैं सब्ज़ी शाम के टाइम। अब मुझे तो गरम गरम सब्ज़ी और रोटी चूल्हे पे बनाती हूँ मैं, सब तो बहुत अच्छी लगती है। मैं नहीं बनाती गैस पे, बनाते हैं गैस पे, पर सर्दी तो मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी नहीं लगती, और फिर मैं चूल्हे पे बना लेती हूँ सबका, इसलिए। तो इधर मेरे चूल्हा जला रही थी मैं, और उधर मैं सामान ले आऊँगी। इधर मैं सारे प्याज वगैरह सारी चीज़ें काट ली थी, और इधर मैं काट के फिर लहसुन को कूट रही थी। उधर कटोरी में कूट रही थी बेलन से। उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें ऑयल गर्म हो गया। पहले मैं डाल दूँगी, फिर उसमें जीरा डालने के बाद में इन सरसों के पत्तों को दिखा रही थी मैं, इनकी बनाऊँगी सब्जी।
इधर मैंने डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद में कुटा हुआ लहसुन डाल दूँगी और अच्छे से गर्म हो जाए, जीरा अच्छे से पक जाए तो मैं इसको लहसुन को डाल दूँगी। लहसुन डालने के बाद मैं डाल दूँगी प्याज नहीं सॉरी मिर्ची। इनको थोड़ी सी ब्राउन होने दूँगी, फिर तब तक फिर डालूँगी थोड़ा सा प्याज को भी थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी, फिर डाल दूँगी टमाटर। इनको अच्छे से पकाने के बाद में निकाल डालने के बाद में मैंने डाल दिया टमाटर ससुर बथुआ का पेस्ट और इस डालने के बाद में देखो कितना अच्छा है। इसमें बहुत टेस्टी बनी थी। अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनती है ससुर की सब्ज़ी। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है, बिल्कुल एकदम टेस्टी वाली। और फिर इधर बनाने के बाद में मैं बनाने लग गई थी रोटी। इधर बना रही थी रोटी, चूल्हे पे बनानी हूँ। हैंड टू हैंड मैं सब्ज़ी बना के तुरंत रोटी बनाने लग जाती हूँ, अंधेरा हो जाता है इसलिए 6 बजे बाद में मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। 5:30 बजे तो मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने लग जाती हूँ। इधर लकड़ी ही नहीं डट रही थी, मैं इनको डांटी थी बार बार। तो फटाक से रोटियां सिक रही थी। 1 मिनट में रोटियों में तो नहीं लगता टाइम, में झट से बना देती हूँ रोटियाँ।